हमको एक बार मनुष्य होने मिली, हम लोगों को बहुत ही कृपा उस परम ब्रह्म ने की। हमारे में कितने जन्म जीते गए, कीट पतंगे पशु पक्षी कितने बार बने। एक बार से अवसर मिला हमको अपने घर जाने का, और हम उनमें नाना भांति जो कर रहे हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, वेदाचार अज्ञाचार पुराणाचार, वो हमको तरह तरह की विद्याएं बताकर उड़ाकर और भटका रहे हैं। जबकि हमारा रास्ता अलग है। हम लोगों का हर ईश्वर की वनासी चिंता है, सत्य सुरासी। हम ईश्वर के अंश हैं, परम ब्रह्म के अंश है। जो निराकार है उसका कोई आकार नहीं है, हम उस आकार में बैठे हुए हैं। उस परम ब्रह्म से और अनेक देवी देवताओं की साधना कराते हैं। जो देवी देवता अभी 84 लाख योनियों में ही आते हैं, और क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है, वो 6 शरीर है। और देवता जो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो स्थूल शरीर जिससे दिखाई पड़ता है, और देवता लोग हैं सूक्ष्म शरीर में विचरण करते हैं। उनकी अगर झलक में किसी को लग जाती है तो वो जान परमात्मा का दर्शन हो गया। सूक्ष्म शरीर में विचरण करते हैं, लेकिन जो परमात्मा स्वरूप जो है वो परे से परे है। कि मन चित वाणी जाए न जान वेद कहे सब जाया है, तो घुसा चिमन के अंदर जो डूब जाया है। मन चित वाणी से भी परे है, पर न होता तो सब गुप्त रहस्य नहीं कहते। तो कोट नाम संसार में जासे भक्त ना हो, आज नाम जो गुप्त है जाने बिरला को। तो गुप्त नाम बताया होता अगर उजागर की बात होती। ये अनादि काल से विद्या चली आ रही है, गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से चलाई जाती है। तो गुण है उनसे गोपी जिसमें श्रद्धा विश्वास नहीं। गोपी बताई विद्या है। ये गुण है उनसे गोपी जिसमें श्रद्धा विश्वास नहीं। यार देव की नाता है करके तो साथ से हाथ नहीं है। लेकिन कारण है कि जाने कैसे, कि जैसे भौतिक जगत में तहसीलदार के पद पर हम आप बैठे हैं, तो तहसीलदार के पद से जब हमारा प्रमोशन होता है तो आगे सीढ़ी एसडीएम बनते, एसडीएम से डीएम बनते हैं, उसके बाद मंडल आयुक्त बनते हैं, कमिश्नर कहिए। ऐसी हमारे अंदर शक्ति विराजमान है। उस शक्ति को इकट्ठा करके चलने का विषय है। और जैसे जैसे अपने पद पर हम चलते जाएंगे, हमारा स्थानांतरण होता जाएगा। और हम जो 9 दरवाजे हमारे हैं, 9 दरवाजे जो है इंद्रियों के अंदर जो निवास कर रहे हैं शक्ति स्वरूप को, परम ब्रह्म, वो धीरे 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 अपनी जगह छोड़ती हुई स्थानांतरण होते हुए धीरे धीरे धीरे, और हम अपने मंजिल पे एक ना एक दिन पहुंचेंगे अगर हम रास्ता अगर मिल गया तो। लेकिन यहाँ वेदाचार पुराणाचार दुनिया में अन्य क्रियाएं, अन्य नाटक दिखा करके और जनता को भ्रमित करते हैं, जो हम समझ नहीं पाते हैं, जो राग द्वेष में हम फंसे हुए हैं। परमात्मा का रास्ता अलग है कि जानता बोझा नहीं बोझ ज्ञान गौर अंधे को अंधा मिला बताने को। लेकिन रावण के अंदर चौपाई आती है कि राम नाम मन दीप धर, राम नाम मन दीप धर, जीव डहेरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर है वो जो चाहो गया। भीतर और बाहर
तो केवल टहली, उसकी टहली कहां पर है? परम ब्रह्म की टहली 10वें द्वार पर शुरुआत होती है। जब टहली के अंदर हम धसेंगे, अंदर चलेंगे, जब अंदर चलेंगे तब भीतर और तब बाहर, जब भीतर में देखेंगे तब तो बाहर एक साथ दिखाएगा हमको, तो भीतर में बाहर जो चाहे वो याद कि कोट नाम संसार में जा से मुक्त ना हो, याद ना हो दुख है जाने मिला। तो कैसे है? अनेक यहाँ है वहाँ एक, वो परमात्मा एक ही है। अनेक यहाँ है वहाँ एक, नीचे एक अनेक वही, और पानी और एक की भात पिए, से खुद कह रहे हैं फिर प्रिय निर्गुण वाला एक ही है वो परम ब्रह्म, कि जैसे पानी और ओले की संज्ञा दी हुई है, ओले अगर घुल जाते हैं वो पानी का रूप धारण करते हैं, ऐसे ही हम लोग बैठे हुए सागर की बूंद है और परम पिता परमात्मा सागर है, जो आकार इसका कोई आकार है, निराकार है उसका, उसी तरह हम है। लेकिन हमको यह चलने का विषय है कि धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। कि कोट नाम तेरे हुए और तू नहीं बदला मोड़। करोड़ों नाम हमारे तुम्हारे शरीर के रखे हुए हैं, तो हमारी आत्मा तो एक ही रही, उसके नाम नहीं है। कि कोट नाम तेरे हुए और तू नहीं बदला मोड़, और काया खोजी नाम है, नाम छठवा ढूंढ। काया के अंदर खोज करनी पड़ेगी, काया के अंदर खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर 5 आवरण जो चले हुए, कवच चले हुए हैं। शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण, केवल, तब हंस का नाम आता है, छठवा ढूंढ, तब छठवे को बारी मिलती है। 5-10 मत चेतन इसका प्रकाश सारों है, वो जैसे दिन करी काटे जगो कचरायो रतारों समझदारी का विषय है कि नाना प्रकार की भ्रमण जो कर रहे हैं, वे वेद प्रचार पुराचार में भ्रमण कर रहे हैं, चार किताबें पढ़ करके और भ्रमण करके चले आ रहे हैं। लेकिन हमारा रास्ता अलग है कि जबई नाम ही गए धरो और भयो पाप को नाम कौन सा नाम है? कि जबई नाम हृदय धरो भयो पाप नाम, एक चिंगारी आलसी पड़ी पुरानी घास। पुरानी कर्मों के हमारे कर्म इकट्ठे होते हैं, वो कर्म धीरे धीरे चलने का तैयारी शुरू हो जाती है, जब अपने मुकाम पर धीरे धीरे चल रहे। ये यज्ञ है, बाहर की भौतिक जगत के यज्ञ से नाना भांति की नाना प्रकार की सामग्रियां जलती हैं, लेकिन हमारे अंदर का जब यज्ञ चालू होता है, अंतर्मुख यज्ञ कहते हैं उसको, जो चलेगा चलते चलेंगे अब चलेंगे, तो उसमें हमारे कर्म जलते हैं, जन्मों जन्मों के कर्म धीरे धीरे नष्ट होते हैं, तब धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं।
तो ये चलने का विषय जो धावे सो पावे, कि ध्यान चलने का ध्यान धावे के विषय है, ध्यान करने का नहीं, ध्यान के द्वारा चलने का विषय है। चेतन चित्त को चेतन से जोड़ना है, धीरे 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 शक्ति को समेटना है, जो हमारे रोम रोम में रम रही है, रोम रोम में रम रही उस शक्ति को हमको लेकर के चलना है, जो हमारे हर जगह मौजूद है। यह हर जगह मौजूद है, देखने में आता नहीं, और बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। मौजूद तो वो हर जगह है, उसका कोई आकार ही नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के माध्यम से जानने वाला मिल जाए तो जान नहीं सकते हैं। ये एक मौका मिला है हमको जानने का, परम ब्रह्म परमात्मा का। ये गुमून सागर में कहा करे यमराज, यमराज जो खाता है वो 9 दरवाजे में ही आता है, और हमारा खाता जो परम ब्रह्म ईश्वर के अंश है वो हमारा 10वां दरवाजा है। जब 9 दरवाजे हम पार कर लेंगे तो उसकी किसी इस काल महाकाल की हिम्मत नहीं है जो टच भी कर दे। इसलिए ये ध्यान करने का विषय है। बताया है कि सूर्य रूप है एक ब्रह्म, कैसा बताया, सूर्य जिसका कोई आकार नहीं, कि सूर्य रूप है एक ब्रह्म, तो सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है, वो ये ठाट वही जो नाना है। सूर्य ब्रह्म, सूर्य जो है वो ब्रह्म है, क्या है, उसी भांति के ब्रह्म है जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन किरणें हमारे अंदर मौजूद है। तो किरणों पर ही हमको जाना है, किरणों को समझ करके और चलने का विषय है। लेकिन समस्या क्या आती है कि हमारी शक्ति जो हमारी बढ़ी हुई है, जिससे हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। कि हमारे अंदर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो 200 ग्राम की 1000 किलोग्राम की ऊर्जा हमको दी। 1 किलोग्राम ऊर्जा की हमको 5 जगह वितरित हुई हमारे शरीर के अंदर आने के बाद। कैसे कि धारणा शक्ति, भावना शक्ति, क्रिया शक्ति, मना शक्ति, बोला शक्ति, 5 जगह वितरण हुई। हम समझ नहीं पा रहे शक्ति को हमारे कैसे वितरण हो, बहुत जगह वितरण तो हो रही, चली जा रही, खर्च हो रही है। और 5 जगह बाद वो फिर 5 जगह वितरित हुई, तो ऊर्जा कितनी है, 40 ग्राम। अगर 1 किलोग्राम को 5 जगह वितरित किया तो 2 ग्राम पड़ेगी, और 200 ग्राम को फिर वितरित किया 40 ग्राम पड़ेगी। इस तरह हमारी शक्ति में छीन हो रही है, और हमारी शक्ति है पूरे शरीर में मौजूद। तो आरती कही जाती है, तले की वस्तु गगन ठहरावे गुरु जी के सब सर से, तले की वस्तु गगन ठहरावे गुरु जी के सब सर से। और जो सूरा सो पूरा बल में हुए बढ़ते, कि जो बल की भी बात आई है, बल कि मिटाई ऐसी जिन्होंने हमने अपनी ध्वजा की कर गई। जब हस्ती मिट जाती है, सर्वरूपी हस्ती कहिए या दाना खा के मिलकर जो गुजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मरतबा चाहे दाना खा के मिलेगा जो गुजार होता है। तो इसमें मिटने का शब्द भी आया है, तो बल में बल भी लगाना पड़ेगा कि तलवे में शक्ति लगी हुई है, यहाँ शक्ति यहाँ से लेकर यहाँ पहुंची हुई है, तो इसको सिमटना है कि तलवे की वस्तु का ठहराना गुरु जी की सब सर से, जो सूरा वो पूरा बल में हुए बढ़ती है। इस समझ करके पूरी शक्ति को चलने का विषय धीरे धीरे ये हवन का ही रूप होता है कि धीरे चलने को हवन के द्वारा ही हवन होता जाएगा अंतर्मुख्य। तो धीरे धीरे जब अपने मुकाम पर पहुंचेंगे तो हमारे सब कर्मों का नाश धीरे धीरे होता जाएगा। तो आगे हम ना बोलते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। बोले सतगुरु भगवान की जय। और सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन और अभिनंदन, हमारी बहनें में माताएं के चरणों में वंदन और अभिनंदन, बाहर से आई हुई महापुरुषों के चरणों में वंदन और अभिनंदन। बोलिए जय जय गुरु महाराज की जय। 15 मिनट